हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल अरुण's नेचुरल फिजिक्स। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आप लास्ट वीडियो में जाके देखिए, मैंने आपको सिखाया है कि एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर दो वेक्टर दिया है तो रिजल्टेंट a प्लस बी कब होगा और a माइनस बी कब होगा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो गए। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशंस तीन तरह के होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। पहला सीखेंगे हम, ठीक है। बारी बारी से फिर मैं सब बताऊंगा। तो पहला क्या है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि एक स्केलर और एक वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्या देता है, व्हाट इट गिव्स, क्या देता है ये स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट क्या देता है, तो याद रखना, इट गिव्स ऑलवेज वेक्टर। ये हमेशा वेक्टर देता है। क्या देता है? हमेशा वेक्टर देता है। एग्जांपल, ये बहुत ही सिंपल चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो एक स्केलर और एक वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? इट गिव्स ऑलवेज क्या? वेक्टर। एग्जांपल में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह फॉर्मूला याद होगा, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, चलिए बताइए, m क्या है? स्केलर है ना, m क्या है? स्केलर है। मल्टीप्लाई a क्या है? वेक्टर है। a क्या है? वेक्टर है कि नहीं? तो मैं इसके ऊपर ऐसे लगा सकता हूं और इन दोनों का मल्टीप्लाई f है। f क्या होता है? वेक्टर। f क्या होता है? वेक्टर। चलिए देखिए, स्केलर इनटू वेक्टर कितना क्या आया? वेक्टर आया कि नहीं? तो ये भी एरो। बात समझ में आ रहा? तो इसका मतलब एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या आता है? वेक्टर ही आता है। इतना याद रखिएगा। तो F इक्वल्स टू ma, ये एग्जांपल हो गया इसका। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो स्केलर वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, क्या है? वेक्टर आया। एक और एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, आपको आपको एक फॉर्मूला याद होगा मोमेंटम का। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, होता है कि नहीं? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए, m क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर इनटू वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर। तो याद रखना, जब भी स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? तो F इक्वल्स टू ma, P इक्वल्स टू mv। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, I इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या है? वेक्टर। इम्पल्स क्या है? वेक्टर हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक स्केलर एक वेक्टर मिलके क्या देता है? वेक्टर ही देता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आपके मन में और कोई एग्जांपल आ रहा हो तो आप उसको भी चेक करिएगा, कहीं ना कहीं आपको वो चीज मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो याद रखना, स्केलर और वेक्टर दोनों मिलके क्या देता है? वेक्टर ही देता है। अच्छा, मान लीजिए कोई नंबर होता, जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है, ठीक, और इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का ये एक एरो है, ये एक, चलिए इतना बड़ा एरो है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। और आप इस वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a। तो 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 क्या है? स्केलर है ना, 3 स्केलर है ना, और a क्या है? वेक्टर है। तो देखो, जब 3 इंटू ए करोगे तो क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। वेक्टर ही आएगा। अरे भाई, वेक्टर ए ही आया लेकिन 3 गुना ज्यादा आया, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट, अबे देखो, ये 1 गुना, मान लो ये 1 टाइम है, तो इसका 3 गुना कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा।
तो ये हो गया 3a। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक स्केलर है, एक वेक्टर है, लेकिन 3a का रिजल्ट क्या आया? वेक्टर ही आया, तो इतना बड़ा वेक्टर आया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो याद रखना, एक स्केलर और एक वेक्टर मिलके क्या देता है? वेक्टर देता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, पहला मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया। चलिए गुड। अब आते हैं दूसरे मल्टीप्लिकेशन पे, जो कि बेहद खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आईटी, जेई मेंस, नीट, सबसे ज्यादा सवाल दूसरे और तीसरे से पूछे जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सेकंड पार्ट, इसको भी रब कर देता हूं। ठीक, आप नोट्स में ऐसे बना लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन का सेकंड पार्ट, मल्टीप्लिकेशन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, या इसी को और क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान से देखिए, इसका नाम है स्केलर इनटू वेक्टर, नहीं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब इनका मतलब क्या है? आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये मतलब क्या है। डॉट प्रोडक्ट कहिए चाहे स्केलर प्रोडक्ट कहिए, दोनों इसको पढ़ते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये वेक्टर है ए और यहां आप लगा दीजिए डॉट और यहां लगा दीजिए बी, तो ये देखिए ए डॉट बी, ये दोनों वेक्टर है, तो इसको पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, या ए डॉट बी। बात समझ में आ रही है? तो डॉट प्रोडक्ट, तो ये देखो डॉट लगा है ना दोनों के बीच में, टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में डॉट लगा है, तो हो गया ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझा? या इसी को क्या पढ़ते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं इसको, ए डॉट बी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर डॉट तो दिख रहा है, डॉट तो दिख रहा है, बराबर है, लेकिन ये स्केलर प्रोडक्ट कैसा? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना वो स्केलर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। जैसे कि एग्जांपल आपको याद होगा, W इक्वल्स टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, याद है कुछ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? वर्क। तो ये देखिए, ये फोर्स क्या है? वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये क्या है? डॉट। तो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये देखो वर्क आया, वर्क क्या है? स्केलर है, आया कि नहीं स्केलर? तो ओवरऑल इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट करने पर हमको स्केलर मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, याद रखना, या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बाद वाली चीजें पहले थोड़ी सी बता दी, हिंट दे दिया। चलिए अब आपसे पूछेगा एक्सप्लेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? तो आप बताइएगा, यहां देखिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका? डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यहां प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, तो टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, देयर मैग्नीट्यूड। ध्यान से अभी मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू product of their magnitude and cosine angle, cosine angle, cosine angle मतलब cos theta, between them, between them, them मतलब दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में। ठीक, इसका क्या मतलब है? लेट, इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेट A and B आर द टू वेक्टर्स, आर द टू वेक्टर्स। चलो मान लेते हैं, डेफिनेशन यहीं पे हो गया, डेफिनेशन यहीं कंप्लीट हो गया। और टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द, तो ये देखो दो वेक्टर लिया, चलो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, तो वेक्टर ए डॉट
बी इक्वल टू द, नियम के हिसाब से चलता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द, देखो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ए और बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको याद है ये वेक्टर में लिखा है, तो अगर आप सिर्फ ए लिख दो तो हो गया ना मैग्नीट्यूड, बताया है मैंने। इस बी वेक्टर को सिर्फ बी लिख दो तो हो गया ना मैग्नीट्यूड। तो देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो प्रोडक्ट माना मल्टीप्लाई, तो देखो इनके इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, एंड कोसाइन एंगल, और इसी में एक और मल्टीप्लाई कॉस थीटा बिटवीन देम, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा, यही आपका फॉर्मूला है, ए बी कॉस थीटा हो गया। इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द, ये देखो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, इनका और इनका, तो देखो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एंड कोसाइन एंगल और कॉस थीटा साथ में बिटवीन देम, हो गया। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, इतना क्लियर हुआ। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे और समझते हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे, आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए, दो वेक्टर यहां पे ए और बी गिवन है ना, ए और बी गिवन है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस अभी आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए, अगर ए डॉट बी था, देखिए दो वेक्टर हमारे पास ए डॉट बी, तो रिजल्ट कितना आया, इन दोनों का ए डॉट बी का रिजल्ट क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी और इन दोनों का मल्टीप्लाई और साथ में और एक कौन, कोसाइन। अब जरा डेफिनेशन अब मैंने जो लिखा था वो पढ़ो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड, एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है। जैसे अगर एग्जांपल यहां पे देखो डायग्राम के थ्रू समझा जाए, तो ये ए है और ये बी है और ये थीटा है। ठीक, तो ए और बी के बीच में जो कॉस का एंगल बनता है, ठीक है, और ए और बी का मल्टीप्लाई, तो ए और बी का मल्टीप्लाई और साथ में किसका मल्टीप्लाई, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, तो ये तीनों मिलके क्या देते हैं, ए डॉट बी देते हैं। ठीक है, चलो फटाफट बताओ, P डॉट क्यू, अभी इसमें बहुत कुछ समझने को है, आराम आराम से समझते चलिए। P डॉट क्यू क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे P क्यू कॉस थीटा। बोलो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इसका डेफिनेशन वही होगा ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए m डॉट n होता, m डॉट n, बताइए क्या लिखता हूं मैं, तो mn cos थीटा लिखता कि नहीं, आदत डाल लीजिए थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए x डॉट y है, क्या लिखते, एक्स वाई cos थीटा। चलिए इतना तो प्रैक्टिस हो गया ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रूल है, रूल याद रखिएगा, रूल याद रखिएगा। ठीक, चलिए समझिए, तो a डॉट भी आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन तो याद हो गया ना आपको, डेफिनेशन याद हो गया, एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके भी मल्टीप्लाई है, तो हो गया ये। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझिए, आज इसको मैं पूरी तरह से डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में ये है क्या। तो प्रॉपर्टीज में आप क्या देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। याद रखना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब ध्यान से देखिए, ए डॉट बी इक्वल्स टू
बी डॉट ए, ये है कम्यूटेटिव। तो याद रखना ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, ये पहला रूल है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये पहला रूल है। अब आपको समझाने के लिए नोट में अगर आपसे कोई पूछे कि यार ऐसा कैसे दोनों इक्वल है, तो प्रूफ करके देख लो। चलो बताओ ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा, ए डॉट बी का एलएचएस लिया ना मैंने, एलएचएस में बताओ ए डॉट बी कितना आएगा, रूल लगाओ। तो ए बी कॉस थीटा आएगा, अरे भाई अकॉर्डिंग टू रूल। और आरएचएस ले लो, आरएचएस बी डॉट ए ले लो, तो बी ए कॉस थीटा ऐसे ही आएगा ना। ठीक, अब आप मुझे बताओ, ये तो वेक्टर में है, ये तो वेक्टर में है, तो वेक्टर वाला मत देखो अभी ये स्केलर वाले देखो, ये नंबर्स हैं स्केलर। तो ए बी कॉस थीटा, बी ए यार इसको बी ए कहो चाहे ए बी कहो, ये बात तो दोनों सेम है ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये ए बी कॉस थीटा, इसी को तो मैं बी ए को मैं वंस अगेन ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं ना। ठीक, अब एलएचएस और आरएचएस देखिए इक्वल है कि नहीं, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, बोलिए है कि नहीं, हुआ ना इक्वल। अब आपको समझ में आया कैसे ये ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा सेम ही होता है, तो इसलिए ये भी दोनों सेम हो गए। इतना क्लियर हुआ। तो इसको कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है। इनके न्यूमेरिकल्स तो वाओ एक नंबर के हैं, आईआईटी जेईई मेंस नीट एडवांस उनमें आप देखेंगे बहुत इनके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आता है। अच्छा, अगला क्या होता है, अगला होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव वाला क्या टेंशन है, देख लो भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, ध्यान से देखना, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इक्वल्स टू ए का डॉट बी के साथ प्लस ए का डॉट सी के साथ, ए का डॉट सी के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको लगता हो सर ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पता करना होगा, तो मैं इसको थोड़ी देर बाद प्रूफ कराता हूं। ठीक है, ये अभी मैं प्रूफ करा दूंगा। अब अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिर मैं आपको जब सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा तब वापस इसमें आ जाऊंगा। ठीक, फिर मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो ये हो गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब पता करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी, मान लीजिए ध्यान से देखना, दो वेक्टर ऐसे और ऐसे जा रहे थे ना, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, और इनके बीच का एंगल कितना, थीटा। तभी तो आपने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, ए डॉट बी है ना इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यही लिखा था ना। ऐसे ही दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, ध्यान से। अच्छा, अब थर्ड रूल क्या है जरा समझिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, if two vectors are in same direction, ध्यान से देखना, मतलब वेक्टर ए भी इधर जा रहा है एंड वेक्टर बी भी इधर जा रहा है, ये देखिए ए और बी दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक, देन अगर दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, होगा कि नहीं। अरे भाई इसमें एंगल कहां बन रहा है, ये वेक्टर ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो थीटा दिख रहा है ना। लेकिन अगर बी भी इधर ही जाने लगे तो एंगल 0 डिग्री हो गया कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो। ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा ना। तो इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, देन थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री। अब जरा फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो ध्यान से। अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। चलिए देखिए, अप्लाई करके देखिए जरा। तो वी नो दैट सिंस ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, ए बी कॉस थीटा होता है ना, और थीटा क्या है, 0। सो
ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ए डॉट बी कितना आ गया? ए बी आ गया। बात समझ में आया? इसको नोट करिए, फिर मैं समझाता हूं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। दोनों वेक्टर अगर एक ही तरफ हो, दोनों वेक्टर अगर एक ही तरफ हो, तो ए डॉट बी क्या आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। वेक्टर ए ऐसे लिखता हूं, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक, तो रूल क्या कहता है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों क्या होंगे? 3 4 मतलब 3 इंटू 4। ये देखो ए डॉट बी क्या होंगे? ए इंटू बी, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, तो 12 आंसर आ गया। बात समझा? जैसे एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 6 है, मान लेते हैं। तो P डॉट Q क्या होगा? PQ होगा। देखो ना, A डॉट B AB, तो P डॉट Q PQ, और P का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 6, तो कितना है? 12, ये भी 12 आंसर आ गया। ठीक, तो याद रखना अगर दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो तो उनका मैग्नीट्यूड क्या करोगे? मल्टीप्लाई। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है 3 और एक वेक्टर ये है 4, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। सॉरी, इसको चलो 6 ले लो। तो मान लो ये A है और ये B वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड दिया है, तो A वेक्टर इंटू B वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 इंटू 6 मतलब 18। समझ में आया? तो ये हो गया आपका रूल। ठीक, तो आपको सिर्फ यहीं तक नोट करना है। ये तो मैं आपको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करके दे रहा हूं कि जिससे आप समझ जाए कि इसका मीनिंग क्या हुआ। तो दोनों वेक्टर एक ही तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, गुड, समझ गए आप इतना। आगे बढ़ते हैं, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, चलो भाई, दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। सो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 90 डिग्री। मतलब मान लो ये क्या है? ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर, तो दोनों देखो 90 एंगल पे है कि नहीं? ठीक, तो थीटा का वैल्यू 90। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट चलो आ जाओ रिजल्ट में। सो ए डॉट बी इक्वल्स टू, ये डॉट है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। बोलो, ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है बेटा। कॉस 90 इक्वल्स टू 0, तो कितना आ गया? 0। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बहुत काम आने वाली है। तो ए डॉट बी कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या सीखा आपने? क्या सीखा उसको देखते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 6 है। तो ए डॉट बी परपेंडिकुलर है ना, तो 4 इंटू 6 नहीं होगा बल्कि 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में देखो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का मल्टीप्लाई इनमें करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो याद रखना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जैसे ये वेक्टर P ले लो, ये वेक्टर Q ले लो, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपसे कोई पूछे कि P डॉट Q कितना आएगा? P डॉट Q कितना आएगा? तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। याद रखिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। खूब अच्छे से सीख लीजिए कि अगर दो लोग परपेंडिकुलर हो तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? दो लोग परपेंडिकुलर हो तो रिजल्ट 0 आएगा। चलो बताओ फटाफट। एक वेक्टर A ऐसे गिवन है, वेक्टर C ऐसे गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर। चलो बताओ दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? A डॉट C कितना आएगा? 0 आएगा ना। ठीक, अच्छा, अगर आपसे सवाल में कहे कि देयर आर टू वेक्टर्स P एंड Q एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, सो व्हाट इज द रिजल्ट? तो अगर P और Q परपेंडिकुलर है तो P डॉट Q कितना होगा? चलो बताओ, 0 होगा। अगर कोई पूछेगा भाई आपको पता कैसे चल जाता है, तो तुरंत बता देना, P डॉट Q होता है PQ cos थीटा, और थीटा की जगह 90, और cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो आ गया ना P डॉट Q का वैल्यू। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर दो लोग परपेंडिकुलर होंगे, चलो अब मुझे बताओ,
अगर ऐसे होता, ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, इसको आई कैप बोल सकते हैं, इसको जे कैप बोल सकते हैं, ठीक, बोल सकता है ना। तो ये देखो, ये आई कैप है, आई कैप है, ठीक, परपेंडिकुलर है किसके, जे के, तो आई डॉट जे। देखो ना, अगर ये आई है, ये जे, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आई और जे क्या होंगे, जीरो होंगे। मेरी बात समझ रहे हो। जे के, अगर जे डॉट के लोगे तो क्या होंगे, जे डॉट के जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि के भी तो परपेंडिकुलर में आता है, के, आई जे के तीनों परपेंडिकुलर होता है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस अगर परपेंडिकुलर हो तो आई और जे कैसा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो जे और के भी क्या होगा, जीरो। के और आई क्या होगा, वो भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये सब लोग, ये भी 90 का एंगल बनाता है, ये भी 90 का एंगल बनाता है, ये भी 90 का एंगल बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी उसको मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप एक बात मत भूलना, एक बात मत भूलना कि अगर दो लोग परपेंडिकुलर हैं, जैसे मान लो ये x है वेक्टर और ये वेक्टर y है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो x डॉट y क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अगर ये इधर x एक्सिस को i कैप बोल दो, इसको j कैप बोल दो, है ना, होता है ना i j, बताया था मैंने। तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो i डॉट j क्या होगा, बोलो, जीरो ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी i j को मैं स्पेशल जो है इसको समझाऊंगा, मैं स्पेशली समझाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी, फोर्थ, फिफ्थ, आई थिंक सिक्स्थ है क्या, चेक कर लेना कौन सी प्रॉपर्टी है, सिक्स वाला। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि when two vectors are एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन, when two vectors are in opposite direction, are एंटी पैरेलल भी बोलते हैं, एंटी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। चलिए, अब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे, मतलब एक वेक्टर मान लो ये A है, इधर जा रहा है, और एक वेक्टर यहां से इधर जा रहा है, B वेक्टर। अब ये देखो, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। अगर ये दोनों एक तरफ जाते, अगर दोनों एक तरफ जाते तब तो रिजल्ट 0 डिग्री आता। मेरी बात समझ रहा है। लेकिन ये देखो, ये क्या है, इसका एरो देखो ऐसे घूमता 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 इधर हो गया, तो इसका एरो इधर आ गया ना, ये एरो इधर घूम गया, ये एरो इधर घूम गया, तो पूरा 180 डिग्री घूम गया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, देन थीटा का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। सो ए डॉट बी का रिजल्ट बताओ, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं, चलो फटाफट, ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा -1, क्या होता है, -1, तो माइनस का यहां मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ए बी, तो ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी माइनस में आ गया, माइनस ए बी। बोलो, इतना समझा, इतना क्लियर हुआ। तो याद रखना, ए डॉट बी माइनस ए बी। ठीक, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि एक वेक्टर आगे जा रहा है और एक वेक्टर इधर पीछे की तरफ आ रहा है, तो दोनों अगर उल्टा जा रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस पे एग्जांपल बता देता हूं, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। चलो मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये P है, ये Q है। ठीक, आपसे कोई पूछे कि P डॉट Q, वेक्टर P डॉट Q कितना होगा, तो माइनस में PQ होगा। बात समझा रही, माइनस ही होगा ना। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना क्योंकि भाई थीटा का वैल्यू 180 है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, PQ cos थीटा, और थीटा की जगह कितना लिखूंगा, 180, तो cos 180 का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, और माइनस से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, PQ। आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए ये वेक्टर m है और ये वेक्टर n है, दोनों देखो उल्टा जा रहे हैं। चलो बताओ, वेक्टर m डॉट वेक्टर n कितना आएगा, तो माइनस का mn आएगा। बात समझ में आया। अच्छा, मान लो इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, तो बोलो कितना आएगा, -6, 2 3 6, माइनस में आएगा। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा, अपोजिट में हो तो ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं ध्यान से। चलिए मान लीजिए 7 या 5th जो भी प्रॉपर्टी हो आप देख लीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, व्हेन अ वेक्टर इज
व्हेन अ वेक्टर इज, या सॉरी ऐसे नहीं, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर, अगर सेम वेक्टर हो तो बिटवीन सेम वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये अगला रूल है, ये समझो कैसे, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर, सॉरी एक ही वेक्टर है, ए डॉट ए, खुद का खुद से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। यही ये कह रहा है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर्स, सेम वेक्टर है ठीक, और इन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए ही आएगा ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर। बात समझा? अच्छा, तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करता हूं, ये नोट कर लेना, अगला रूल है। अब इसको इलैबोरेट करता हूं मैं, देखना। मान लो आपके पास a डॉट बी, फॉर्मूला चलो बताओ क्या होता है, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं, ठीक। अब यहां a डॉट बी नहीं है, a है, तो a डॉट a मतलब b की जगह भी a, देखो ये वेक्टर a है, वेक्टर a इधर जा रहा है, ठीक है, और मान लो वेक्टर b इधर जा रहा है, ठीक, और ये बीच में थीटा है, ठीक। लेकिन डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर, तो सेम वेक्टर मतलब अगर a का a से प्रोडक्ट करोगे, a का a से प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, अरे भाई a अगर इधर जा रहा है तो इसका खुद इसी से प्रोडक्ट करोगे, तो इसका खुद से करोगे तो a तो दोनों तो एक ही तरफ जा रहे हैं ना, खुद का खुद से करोगे तो खुद तो मैं उधर ही जा रहा हूं ना, तो रिजल्ट कितना, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा कि नहीं इनके बीच में। a डॉट बी इतना होता है, a कितना है, a है, b कितना है, वो भी a है। मैंने मान लिया कि सेम वेक्टर है, वेक्टर बदला नहीं है, a दोनों है। तो चलो बताओ, जब दोनों a है तो a का मैग्नीट्यूड a था तो यहां भी a का मैग्नीट्यूड a, b का मैग्नीट्यूड b था तो यहां a है, तो a का मैग्नीट्यूड a, और cos थीटा बताओ कितना लिखेंगे, थीटा, अरे भाई a डॉट a मतलब जैसे मैं a हूं, मैं इधर जा रहा हूं, तो वापस से a, अगर ये वाला a मैं हूं और आगे जा रहा हूं, तो ये वाला a भी तो मैं ही हूं, मैं भी तो आगे जा रहा हूं। आई मीन थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। बात समझ आ रही है? तो अगर दो सेम वेक्टर हो तो समझ जाना दोनों एक ही तरफ जा रहा है, सेम वेक्टर है ना, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। अब बताओ cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, और ये मैग्नीट्यूड है तो a इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 कितना आया, a स्क्वायर। तो देखो आया ना, a डॉट a, ये देखो a डॉट a का वैल्यू कितना आया, a स्क्वायर है। बात समझा? इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं। अब आप फटाफट बता सकते हैं मुझे, है ना, फटाफट बता सकते हैं। चलिए बताइए, b डॉट बी कितना होगा, b डॉट बी तो कितना होगा, b स्क्वायर। अगर कोई पूछे प्रूफ करके दिखाओ, कैसे बताओगे, b डॉट बी, पहले आप ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। प्रूफ करके दिखाओ अगर कोई बोलता है ना। तो अब बताओ a की b डॉट बी, तो a की जगह कितना, a की जगह b है और b की जगह b ही है। अब बताओ a का मैग्नीट्यूड a था तो b का मैग्नीट्यूड b, यहां भी b का मैग्नीट्यूड b, और cos जब एंगल देखो b सेम है ना, तो 0 डिग्री होगा कि नहीं, तो b स्क्वायर, b का b स्क्वायर और cos 0 का डिग्री 1, तो b स्क्वायर इंटू 1, तो b स्क्वायर आया कि नहीं। बात समझा? चलो बताओ c डॉट c कितना होगा, फटाफट बताओ, c स्क्वायर। d डॉट d खुद का खुद से कितना होगा, d स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मान लो आ गया p डॉट p बताओ कितना होगा, p स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? चलिए गुड, वेरी गुड। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि वेक्टर a, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by
जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये मेरी बात समझ रहे हो? जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, तो इसको तीन पार्ट में तोड़ सकते हो। किसमें किसमें? अरे भाई एक वेक्टर ए है ना, तो ये तीनों तरफ जा सकता है, एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है और जेड। जैसे हवा में आपने वेक्टर ए रख दिया, यहां पे पॉइंट ए है, ठीक, और मैं बोलूं कि इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ और उसको आप 3D में दिखाओ, तो हवा में लटकी हुई चीज 3D है, तो अगर मैं 3D डायमेंशन दिखाऊंगा तो एक्स वाई जेड दिखाऊंगा कि नहीं? तो ए को मैं तीन पार्ट में जो तोड़ सकता हूं। देखिए अगर आई जे के में ना लिखना हो, पुराना लेक्चर याद कीजिए, अगर आई जेड के में ना लिखना हो, आई जे के में, तो आप वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड बोल सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि अगर इसको आई कैप में लिखना है, ये आई कैप होता है ना एक्स एक्सिस वाला, ये जे कैप होता है, इधर के कैप लेते हैं, यूनिट वेक्टर, तो आप इसी वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप के साथ, तब वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला पूरा। बात समझा? तो याद रखना, पुराने वीडियो आप देखते जाइए, सब समझ जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है? और प्रैक्टिस, देखिए आपका रिसर्च बहुत जरूरी है, आप भी रिसर्च कीजिए। किसी बात में लेके अगर कोई उलझन है, कोई एंटेंगलमेंट है, तो आप उसको, उस उलझन को, छोटे मोटे उलझन को खुद सुलझाने की कोशिश कीजिए, तब आप ये समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो ए बी ये चीज है, दो वेक्टर, देन तो क्या कहता है कि ए डॉट बी, दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ, के का के साथ, समझा? बस यही रिजल्ट है। तो ए एक्स बी एक्स, देखो आई का आई के साथ करेंगे तो 1 आता है, कैसे आता है मैं बताऊंगा, आई आई 1 तो ए एक्स बी एक्स साथ में, प्लस जे जे 1 तो ए वाई बी वाई साथ में, और के 1 तो ए जेड और बी जेड साथ में। ये हो गया अगला वाला फॉर्मूला, ठीक। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कैसे हुआ है, ठीक है? तो मैं इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक। एक डिस्ट्रीब्यूटिव एक ही है, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, ये अगली प्रॉपर्टी है। और एक और प्रॉपर्टी है एंगल निकालने का। चलो मान लो अगर ये 8वीं प्रॉपर्टी हो, नंबरिंग आई थिंक मैं भूल गया हूं तो आप चेक कर लेना, अगर ये 8वीं प्रॉपर्टी हो तो अगली प्रॉपर्टी है एंगल निकालने की, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे मुझे बताओ? ए डॉट बी वेक्टर अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी, यही है अगला प्रॉपर्टी, ठीक। इतनी प्रॉपर्टी आप याद रखिए। अब जो चीज मुझे समझाना मैं उस पर आता हूं, ये समझ में आया? ये अगली अगर आपको लग रहा हो सर ये कहां से आया, तो इसको देखो, ये आप निकाल सकते, ये नोट कर लीजिएगा। अब ये कहां से आया मैं वो बता देता हूं। तो देखिए ये कॉस थीटा वाला कहां से आया होगा? अरे भाई आपको मालूम है ना, ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो ये ए बी को ऐसे डिवाइड कर दो ना, तो ए डॉट बी, इसको डॉट ऐसे पॉइंट बना लेना, अपॉन ए बी नीचे चला गया और इधर कितना आया? कॉस थीटा। तो देखो आया ना फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस, ठीक है? याद रखना ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था अंडर रूट स्क्वायर करके जो लगाते हैं, ठीक है ना? चलिए इतने रूल तो हो गए, इतने रूल हो गए। अब कुछ स्पेशल रूल की तरफ आते हैं और फिर मैं जो चीज मैंने आपको बोला है कि ये प्रूफ करा के दे देता हूं, तो वो आप समझ लीजिए कैसे क्या आया होगा, ठीक। चलिए कुछ नोट करने के लिए स्पेशल रूल देखिए। स्पेशल रूल अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि ए डॉट बी ए बी होता है। याद कीजिए कब पढ़ा आपने? ये आपने तब पढ़ा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री, ठीक। तो ए डॉट बी कितना आया? ए बी आया। अब नोट करने वाली कौन सी बात है, देखना ध्यान से देखना। नाउ अगर मैं ए और बी की जगह आई जे के ले लूं, देखिए ध्यान से, आई क्या है? यूनिट वेक्टर, तो आई जे और के यूनिट वेक्टर। अब बताओ मुझे, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो आई और जे अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या आएगा? आई डॉट, ध्यान से देखना, आई और जे, एक मिनट आप देखो, आई और जे तो 90 डिग्री पे है ना, ठीक है? आपके सामने एक रूल होगा कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे
1 होता है और k डॉट k 1 होता है। ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, भूलिएगा मत। ये इन्हीं सबसे आया है। कैसे आया मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। दोनों वेक्टर एक ही तरफ जा रहे हो तो दोनों वेक्टर का मतलब ये कि मैंने खुद का खुद से वेक्टर लिया। जैसे आई वेक्टर में मैंने एक आई वेक्टर इधर और ले लिया, एक जे वेक्टर मैंने इधर और ले लिया, और इधर मैंने एक के वेक्टर और ले लिया। ठीक है, खुद का खुद से। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक, अगर इससे नहीं समझ रहा है, इससे नहीं समझ रहा है, तो मैं आपको एक और सिंपल सा ट्रिक देता हूं। एक और सिंपल सा ट्रिक, ध्यान से देखो। आपको याद है मैंने कहा था सेम प्रोडक्ट ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ए डॉट ए मतलब खुद का खुद से। तो एंगल कितना होता है, अगर आप खुद का खुद से बनाओ तो 0 डिग्री। अरे भाई, अगर मैं ए हूं, मैं इधर जा रहा हूं, तो ये हो गया ए, फिर से ए, तो फिर से इधर ही जा रहे हो ना, तो बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। अब बताओ, ए का ए के साथ ए स्क्वायर, तो आई का आई के साथ 1। अब आपको लग रहा हो सर यहां आई स्क्वायर आना चाहिए था, जे का जे के साथ जे स्क्वायर आना चाहिए था, के का के साथ के स्क्वायर आना चाहिए था। अरे भाई आता, लेकिन आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये तो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, तो ए और ए मिलके ए स्क्वायर। लेकिन आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 आया। मेरी बात समझ आती? ये रूल लिखिए पहले आप। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए कि आई को अगर आई के साथ ही करना है, आई डॉट आई, जे को अगर जे के साथ ही करना है, जे डॉट जे, के को के साथ करना है, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे और के डॉट के 1। ये रूल इंपॉर्टेंट है। कैसे आया, चलो फटाफट अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसका प्रूफ देखिए, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल। चलो मुझे बताओ, ए डॉट बी, ध्यान से, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं। अच्छा, ए डॉट ए क्या होता है बताओ, ए डॉट ए क्या होता है, तो यार बी की जगह ए हो गया, तो ये देखो ए का ए और बी की जगह ए और कॉस। अब बताओ, अगर ए डॉट ए है तो इसका मतलब अगर ए इधर जा रहा है तो वापस से ए डॉट ए मतलब वापस से एक और ए इधर ही, मतलब ये खुद का खुद से, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, खुद का खुद से एंगल कितना होता है, कॉस 0 डिग्री। चलो बताओ, ए डॉट ए कितना आया, तो ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए, तो ए स्क्वायर, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 कितना आया, ए स्क्वायर ही आया ना, तो ए डॉट ए कितना आया, ए स्क्वायर। ठीक, अब आई डॉट आई में आ जाओ, आई डॉट आई, चलो बताओ, आई का मैग्नीट्यूड 1। अरे भाई, आई का मैग्नीट्यूड आई नहीं होता, आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्यों? क्योंकि आई इज यूनिट वेक्टर। देखो ना, कैप लगाया है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आई का देखो, यहां ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए, यहां आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड इंटू 1, फिर कॉस, अब आई एक ही तरफ है तो कॉस 0 डिग्री। समझा? चलो बताओ, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आया, 1 आया ना, तो आई डॉट आई कितना, 1 आया कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ऐसे जे डॉट जे कर लो, जे डॉट जे करके देखो, जे डॉट जे, चलो बताओ, तो ऐसे ए डॉट ए कॉस 0, तो जे डॉट जे क्या होगा, जे का वैल्यू 1, इस जे का वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा कहां, 0 डिग्री। क्यों 0? क्योंकि जे का जे तो एक ही तरफ जा रहा है ना, तो 2 जे भी तो एक ही तरफ जाएंगे, तो दोनों के बीच का एंगल 0। अच्छा, तो 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कितना है, 1। तो देखिए जे डॉट जे कितना आया, 1 आया कि नहीं? तो ऐसे ही के डॉट के कितना आएगा, 1 आएगा। अब बोलो, समझा इतना? तो फॉर्मूला बन गया ना, क्या बन गया, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है। ध्यान से देखना, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, आई डॉट प्रोडक्ट, याद रखना, आई डॉट आई क्या होता है, 1, जे डॉट जे क्या होता है, 1,
ठीक है, और के डॉट के क्या होता है 1। बोलो समझ में आया? कोई प्रूफ पूछेगा बता दोगे ना? तो भाई ये हो गया आपका एक स्पेशल रूल। ठीक, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जरा आई जे के। फिर से एक बार देखना डायग्राम, ये देखो, तो ये एक्स एक्सिस है तो इसको मैंने आई कैप बोला है, इधर वाले को जे कैप, इधर वाले को के कैप। याद रखना ये तीनों एक दूसरे से 90-90 के एंगल पे हैं। मतलब ये इससे 90 के एंगल पे है, ये इससे 90 के एंगल पे है, और ये इसके 90, मतलब ये तीनों 90-90 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, अच्छा तो आपने अभी क्या पढ़ा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जैसे वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के, जैसे देखो ना ये वेक्टर ए जा रहा है और ऐसे वेक्टर बी जा रहा है, दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो दो वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा 0। अभी आप ही ने बताया था ना अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्ट कितना आता है 0। थोड़ी देर पहले देखिए मैंने डिस्कस किया था कि नहीं, कैसे आता है ए डॉट बी 0, फटाफट बताओ। तो देखो कैसे आएगा, ए डॉट बी, वापस से बता रहा हूं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, अरे भाई 90 बन रहा है ना, कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 0 का मल्टीप्लाई सब में करो कितना है 0। तो ए डॉट बी कितना आ गया ना 0। मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा 0। चलो बताओ आई और जे कैसा है, आई डॉट जे, चलो बताओ कैसा है। अरे भाई आई और जे परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो क्या होगा 0। जे डॉट के कैसा है 0, या के डॉट आई कैसा है 0। ठीक है, या उल्टा कर लो, देखो एक ये हो गया ना, या इन्हीं को उल्टा करके लिख लो तब भी तो 90 डिग्री रहेगा यार। आप आई को जे में करो चाहे जे को आई में करो, ये 90 डिग्री ही रहेगा ना। तो आई डॉट जे कितना 0, ठीक, जे डॉट के कितना 0, के डॉट आई कितना 0। अब आपसे कोई पूछे कैसे 0 हुआ, ये मेरे को नहीं आता, तो चलो फटाफट चेक कर लेते हैं। मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई कैसे हुआ 0, ठीक है, और आपको नहीं आ रहा प्रूफ करने, तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ में, देखिए प्रूफ आई डॉट जे, ठीक, बताना है ना कैसे 0 आया। अच्छा एक बात बताइए, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो, थीटा 90 डिग्री हो तो ए बी इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0, तो आ गया 0। ठीक, अब ऐसे इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, चलो देखो यही फॉर्मूला इसमें लगाओ, आई डॉट जे इक्वल्स टू आई डॉट जे, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, भाई मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना, आई जे तो आई 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि आई और जे देखो 90 डिग्री पे है कि नहीं, तो बताओ 1 इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0, तो आया ना आई डॉट जे 0। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही जे डॉट के बताओ, जे डॉट के क्या होगा, तो जे का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1, और इंटू कॉस, जे और के भी कैसे हैं 90 के एंगल पे हैं, तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो 1 इंटू 0, तो फिर कितना आ गया 0, तो जे डॉट के भी 0, जे डॉट के भी 0 आ गया। तो याद रखना जब कोई परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, चलो इसको एक बार फिर से थोड़ा आगे बताना है मेरे को, तो 0 होगा। ठीक है, अच्छा अगर यही चीज उल्टा लिखा होता, आई डॉट जे की जगह जे डॉट आई लिखा होता, अरे यार तब भी तो 0 होता। अरे आई डॉट जे लो चाहे जे डॉट आई लो, 90 तो दोनों के बीच में एंगल बन ही रहा है ना, तभी तो 0 होगा। चलो इसको बताओ, के डॉट जे लिखा होता तो के डॉट जे उल्टा करके लिखा होता तो, अरे तब भी 0, क्यों, क्योंकि के और जे के बीच में कितना एंगल 90 का। अच्छा इसको उल्टा करो, आई डॉट के लिखा होता तो तब भी कितना होता 0। बोलो समझ में आया? तो 90 डिग्री वाले क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, अच्छा तो आई डॉट जे 0। अच्छा थोड़ा रिवाइज कर लो, आई डॉट आई कितना होता है, सेम का सेम से 1 होता है, समझा। जे डॉट जे कितना होता है 1 होता है, के डॉट के कितना होता है 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे कितना होता है 0। मतलब जब आई का आई से करोगे तो 1, लेकिन आई का जे से करोगे तो 0। समझ में आया? तो आई और जे 90 पे है, तो 90 एंगल वाले 0, और एक ही तरफ वाले आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वाले 1।
उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब इतना समझने के बाद जो आपने बोला था ना कि वो मैंने अभी पीछे बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला कैसे आया, चलो उनको प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करता हूं, कौन सी? इफ ए का वैल्यू इफ वेक्टर ए का वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और वेक्टर बी का वैल्यू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, यही दिया था इफ। तो हमारा रिजल्ट क्या आया था? सो ए डॉट बी, मैंने बताया था आपको रिजल्ट ए डॉट बी आना चाहिए ए एक्स बी एक्स, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, ए वाई बी वाई और प्लस जेड का जेड, ए जेड बी जेड, ये आना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर बाकी भी तो है, आई का इनके साथ भी करोगे इनके साथ तो बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे ना, कैसे? अभी आपने रूल सीखा था। चलिए प्रूफ करते हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो ए डॉट बी निकालना है ना, ए डॉट बी, यही प्रूफ करना है। तो चलो पहले ए डॉट बी लिखो। ए डॉट बी लिखा, ए का वैल्यू लिखो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक, इनटू डॉट प्रोडक्ट, यहां बी है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, है ना? चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए डॉट बी का वैल्यू यही आता है कि नहीं। यही प्रॉपर्टी में सिखाया था ना, चलो देखते हैं कैसे आया। चलो पहले ए एक्स आई का इन तीनों में करो, तो ए एक्स और ए एक्स का इसमें करो, पहले वाले में करो, तो ए एक्स आई का इसमें करो, तो ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, ये पहला हो गया। चलो अब इस पहले का इन दूसरे में करो, प्लस ए एक्स बी वाई, ध्यान से देखना, ए एक्स बी वाई और आई का जे के साथ डॉट, क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट, अरे भाई ये वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर है ना, तो वेक्टर का तो डॉट प्रोडक्ट रहेगा भाई। स्केलर साथ में लिखेंगे, स्केलर मतलब नंबर, ये नंबर्स है, वेक्टर तो ये है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, आई डॉट आई हो गया, आई डॉट जे। अब इस पहले वाले का इस तीसरे वाले में कर लो, प्लस ए एक्स बी जेड और आई का के के साथ, तो आई कैप डॉट के कैप, पहले का मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे में हो, ए वाई जे का तीनों में करो, तो प्लस ए वाई बी एक्स, ध्यान से देखना, ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई, इधर जे है उसके पास आई है, तो जे डॉट आई प्लस ए वाई जे का बी वाई जे में करो, तो ए वाई बी वाई और यहां जे डॉट जे प्लस ए वाई जे का इसमें करो, तो ए वाई बी जेड और जे डॉट के। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो भाई ये भी हो गया। अब तीसरे वाले का करो सब में, तो प्लस ए जेड के का बी एक्स आई में करो, तो ए जेड बी एक्स और यहां के डॉट आई, ठीक है ना, इनको प्रोडक्ट में लेना, प्लस ए जेड के का इसमें करो, तो ए जेड बी वाई और के डॉट जे, ठीक है। अच्छा, ए जेड के का इसमें करो, प्लस ए जेड बी जेड हुआ और के का के साथ, तो के डॉट के। बोलो समझ में आया? हो गया मल्टीप्लाई सबका। लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लाई है और आपका तो आंसर सिर्फ इतना आ रहा है, आपको ये प्रूफ करना है, मतलब ए डॉट भी सिर्फ इतना होता है। अब आप कह रहे हो सर इतना बड़ा आ रहा है, तो चेक करते हैं ना। चलो रूल बताओ, आई डॉट आई क्या होता है? 1, जे डॉट जे क्या होता है? 1, अभी रूल याद आया? के डॉट के क्या होता है? 1 और आई खुद का खुद से 1। अब उल्टा बताओ, आई डॉट जे अलग हो गया तो 0, जे डॉट के अलग हो गया तो 0 और के डॉट आई अलग हो गया तो क्या? 0। समझा? चलो ये रूल लगाओ यहां, आई डॉट आई 1, ये 1 हुआ, ये 1 हो गया, तो ए एक्स बी एक्स इंटू 1, तो ए एक्स बी एक्स ही बचा ना, तो इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई इंटू 1 प्लस आगे चलो,
ए एक्स बी वाई, आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है। तो ये तो जीरो हो गया ना, तो ये पूरा जीरो हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, यहां आ जाओ, ए एक्स बी जेड, आई डॉट के, आई के अलग अलग है ना, तो आई डॉट के डॉट आई या आई डॉट के कितना होता है, जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। जे डॉट आई, ये भी जीरो हो गया। जे डॉट जे 1 होता है, तो ए वाई बी वाई इंटू 1 प्लस, चलो आगे बढ़ो, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 आ गया, और आपका ये 1 आ गया। ठीक, अच्छा जे डॉट के, ये देखो जे के क्या होता है, जीरो, तो ये वाले लोग जीरो हो जाएंगे। के डॉट आई, ये भी जीरो हो जाएगा। के डॉट जे, ये भी जीरो हो गया। के डॉट के 1 होता है ना, ये देखो के डॉट के 1 होता है, तो ए जेड बी जेड इंटू 1, बाकी सब जीरो हो गए। समझ में आया? चलो अब बताओ मुझे, तो ए डॉट बी इक्वल टू इतना आया। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ए एक्स बी एक्स आया कि नहीं, प्लस इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो ये देखो आ गया ना ए डॉट बी का वैल्यू, ए डॉट बी, यही आंसर हो गया आपका। वही आया कि नहीं सर? इतना समझा? तो आपने क्या सीखा? अगर आपसे कहेगा कि प्रूव दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू दिस, तो आप ऐसे ये प्रूफ कर लेना। ठीक है, इससे आपने क्या सीखा? चलिए चेक करते हैं क्या सीखा आपने। देखिए, मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक न्यूमेरिकल है। देखिए आपने क्या सीखा, मैं इसको डायरेक्ट इंटरप्रिटेट करके बता देता हूं जिससे तुरंत समझ में आ जाए आपको, है ना। देखिए मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है i प्लस जे प्लस 2k, ठीक, और वेक्टर बी का वैल्यू गिवन है 2i माइनस जे प्लस के, ये भी प्लस ले लो। ठीक, अब आपको ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी, तो क्या सीखा मालूम है? चलो पहले लिखो i प्लस जे प्लस 2k और डॉट 2i प्लस जे प्लस के। चलो क्या सीखा आपने? अरे भाई i का i के साथ, तो i के पहले 1 माना जाएगा, तो 1 का 2, 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 तो 2 ही आया ना। और i डॉट i, तो i डॉट i कितना, 1। मेरी बात समझ रहे हो? तो i डॉट i, आपको 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट करो, 1 का 2 में करो, 1 2 2, और i डॉट i 1, बाकी में जाओ नहीं, j का j से करो, k का k से, j के पहले 1 है तो 1 और इसके भी पहले 1, तो 1 प्लस 1, फिर 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, 2 2 4 1 5, आंसर आ गया। कैसे किया? अरे भाई i को i से करो, j को j से करो, k को k से करो, बस हो गया आंसर। एक और चेक कर लीजिए, एक और चेक करिए, देख लीजिए, फिर आपको न्यूमेरिकल आने लगेगा। मान लीजिए वेक्टर a का वैल्यू है 2i प्लस 3j इतना, और वेक्टर b का वैल्यू है 4i माइनस 8j, मान लीजिए ऐसे दिया है, ठीक है, और प्लस 2k, इसमें k नहीं है। चलो अब मल्टीप्लाई करो, a डॉट b निकालो, मेरे को कितना आएगा, चलो बताओ a डॉट b कितना आएगा। तो पहले a का वैल्यू लिख लो 2i प्लस 3j, ठीक है, डॉट इसका बताओ 4i माइनस 8j और प्लस 2k, बोलो समझा? अब बताओ i का i के साथ मल्टीप्लाई ना, तो यहां 2 है, यहां 4 है, 2 4 जा 8, j का j के साथ, तो यहां प्लस का 3 है, यहां माइनस का, तो 3 8 जा माइनस 24, यहां k है, यहां k नहीं है, तो डायरेक्ट इसको 0 ही लिख लो, या तो मत लिखो, बस हो गया ना। अरे भाई नहीं है तो प्लस 0 लिख लो, चाहे ना लिखो, क्यों? क्योंकि इसमें k नहीं है ना, और इसमें k है, तो जब यहां k नहीं है तो 0 ही लिखा जाएगा, समझा? तो अब बताओ कितना आया, तो -16, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? अच्छा एक और एग्जांपल लेके देख लो, एक और एग्जांपल, अब डायरेक्ट करके देखो। अच्छा अगर इसको डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट a डॉट बी, एग्जाम में डायरेक्ट मत करना, लिख के करना। अगर मैं ऐसे करता तो देखो i का i के साथ, तो 4 2 जा 8, j का j के साथ, तो 8 3 जा -24, इधर k तो है नहीं, तो इसको 0k बोल सकते हो, तो इधर 0 का 0 के साथ, तो +0, तो माइनस इतना कितना आ गया, -16, देखो डायरेक्ट भी आ गया आंसर। बात समझा? तो याद रखना i का i के साथ, j का j के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक, डायरेक्ट आंसर।
और प्लस माइनस जो दिया है उसको उसके साथ ही लिखिए, ठीक है। एक और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। वेक्टर p का वैल्यू गिवन है 4i माइनस 6j माइनस 8k, और q का वैल्यू गिवन है 2i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक, चलो डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट p डॉट क्यू। डायरेक्ट मत करना, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कितना स्पीड में सीख लिया है। तो i का i के साथ आई का कर सकते हैं, j का j से ओके, तो आई भूल जाइए। 4 2 8, 4 का 2 में है ना, 4 दूनी 8 हुआ। माइनस माइनस, ये देखो माइनस 6 का माइनस 2 में, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 2 12, माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 24। ऐड करो कितना है 44। ठीक है, देख लीजिए आंसर हो गया p डॉट क्यू का। तो याद रखना i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ मल्टीप्लाई ऐसे होता है। ठीक, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि मैंने वहां ax bx प्लस ay by प्लस az cz क्यों लिखा था। अच्छा, अब मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता दूं। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था a डॉट b प्लस c इक्वल्स टू a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है, ये आपको बताना है कि a डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी और a डॉट सी इक्वल होते हैं, LHS इक्वल टू RHS। तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, लेट, चलो मान लो a का वैल्यू ax, ठीक है ना, ax i प्लस ay j प्लस az k। b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू bx i प्लस by j प्लस bz k। c का वैल्यू बताओ, 3 लोग हैं ना, तो cx i प्लस cy j प्लस cz k। 3 लोग हो गए। तो चलो पहले LHS ले लो। LHS क्या है, a डॉट b प्लस c, यही है ना। चलो चेक करो, a डॉट, a का वैल्यू लिखो ax i प्लस ay j प्लस az k। ठीक है। अच्छा, b प्लस c मतलब b और c को जोड़ो, तो यहां ब्रैकेट में और यहां डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना। ये देखो बीच में डॉट है ना। अब b प्लस सी, b का वैल्यू bx i प्लस by j प्लस bz k। ठीक, और प्लस cx i प्लस cy j प्लस cz k। बोलो इतना आया, लिख दिया ना, b और प्लस c। ठीक है, चलो फटाफट देखो, मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप करके देखो, आंसर प्योर मैच करेगा। अब देखो फटाफट करते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखो ax i का मैं क्या कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं इस पूरे में। ठीक है, तो चलो बताओ, ax i का पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक, तो मैं डायरेक्ट करते चल रहा हूं, ध्यान देना। i का i के साथ, तो ax i डॉट bx i, तो ax bx आया क्या? अरे मेरी बात समझ रहे हो? ax i और bx i, यहां डॉट है ना, तो i का i के साथ हो गया, तो इतना आ गया। अब इसका इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ तो होगा नहीं, इसके साथ होगा। i का i के साथ करो, j का j के साथ करो, k का k के साथ करो, यही तो बताया था ना। तो ax i का मैंने bx i में किया, कितना आया? ax bx, i और i मिलके 1। ax i का cx i में करो, तो ax cx, बोलो समझा? हो गया। अब बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब इधर आ जाओ, इसमें प्लस। ठीक है, चलो बताओ, ay j, ये j है, तो i में करोगे तो j का j से कर सकते हैं। तो ढूंढो यहां कहां पे j है, एक यहां पे j है, एक यहां पे j है, तो ay j का इसमें करो, तो j और j मिलके 1, तो बचा कितना? ay by प्लस ay cy और j का j से 1, बोलो हो गया। बाकी सब जीरो। चलो k वाले में आओ, यहां k है और ये डॉट,
तो के, और ये रहा के, ये रहा के, तो ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड, समझ में आ रहा है। फिर ए जेड सी जेड प्लस ए जेड सी जेड। ये लो भाई आंसर आ गया आपका। तो आप एक काम करो, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड को एक साथ रख लो। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड सी जेड, ये एक साथ हो गए। और प्लस ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, इनको एक साथ रख लो। ये आ गया आपका ए डॉट बी प्लस सी का वैल्यू। इतना आया, देखते रहिएगा क्या क्या आया। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ए जेड सी जेड प्लस ए एक्स एक्स ए वाई, ए एक्स सी एक्स, ए वाई सी वाई, ए जेड सी जेड। ये आया आपका LHS। अब सॉल्व करते हैं RHS, और यही आंसर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ठीक है, देखना फटाफट। बहुत ही सिंपल हो गया भाई, क्योंकि वो आपको आई जे के का मल्टीप्लाई आ गया ना, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, वो जिसको आ गया तो प्रूफ हो गया। अच्छा, ये वैल्यू तो आपको याद हो जाएगी, तो मैं इसको भी रब कर देता हूं, या तो आप लिख के रखना, मुझे याद है तो मैं बता देता हूं। चलो RHS में आ जाओ। अब यहां RHS ले लिया मैंने, RHS। तो A डॉट बी प्लस A डॉट सी इक्वल्स टू RHS। ये LHS है, ये LHS है। तो LHS किसके इक्वल? ये LHS का वैल्यू है, और इधर RHS देखो कितना आता है। तो A डॉट बी, पहले A का वैल्यू लिखो, तो AXI प्लस AYJ प्लस AZK। A का वैल्यू लिखा, डॉट बी का वैल्यू लिखो, तो BXI प्लस BYJ प्लस BZK लिखा। तो ये काम खत्म हो गया। अब ये प्लस, अब इनका आ जाओ। A का वैल्यू लिखो, AXI प्लस AYJ प्लस AZK लिखा। A का वैल्यू लिखा, डॉट C का वैल्यू लिखो, CXI प्लस CYJ प्लस CZK। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट। I का I के साथ, सिर्फ इनको देखो और इनको देखो, दो को इधर, दो इधर और दो इधर। चलो I का I के साथ मल्टीप्लाई, तो AX BX आया कि नहीं? बाकी तो होगा नहीं। J का J के साथ, तो AY BY प्लस AY BY। Z का Z के साथ, तो प्लस AZ BZ। चलो बोलो, इतना आंसर आया, प्लस ये बड़ा वाला प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। I का I के साथ, तो AX CX प्लस J का J के साथ, तो AY CY प्लस Z का Z, K का K के साथ, तो AZ CZ। अब जरा आप ध्यान से देखो, हो गया प्रूफ। A डॉट बी प्लस A डॉट सी। देखो ये RHS है, ये LHS है। ये देखो LHS A डॉट बी प्लस सी, RHS A डॉट बी A डॉट सी। इसका वैल्यू कितना है? AX BX AY BY AZ BZ, AX CX AY CY AZ। इनका देखो AX BX, ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, प्लस ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। हो गया ना प्रूफ? तो दिस इक्वल्स टू दिस। बात समझा? तो आप कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप इतना सीख गए होंगे, यूनिट वेक्टर भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको और भी अगर जो न्यूमेरिकल्स हैं, हाँ मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो जेई मेन से पूछे गए हो या एडवांस पूछे गए हो, चाहे नीट में पूछे गए हो, अब अगला जो इसका मैं वीडियो बना रहा हूं इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। डोंट मिस इट एंड डोंट स्किप इट, बिल्कुल मत छोड़ना। एक एक टॉपिक इसके बारे में पढ़ाई करना। ठीक, और ये प्रूफ आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार खुद से ट्राई करिएगा बेटा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, खुद से भी प्रूफ करके देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।